नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मैं जयप्रकाश त्रिपाठी आज के कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यूँ तो केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिससे जनता लाभान्वित होती है। इन्हीं में एक योजना है मुद्रा लोन योजना। आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे बीच में श्री घनश्याम साहू जी, जो कि बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक है, पधारे हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। साहू जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले ये मुद्रा लोन के बारे में कुछ बताइए, ये क्या है? मुद्रा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी जी। मुद्रा एक अंग्रेजी शब्द है, MUDRA। हाँ। M का होता है माइक्रो, U का होता है यूनिट, D का होता है डेवलपमेंट, R का होता है रिफाइनेंस, A का होता है एजेंसी। ये मुद्रा लोन का, मुद्रा का मतलब पूरा मीनिंग जो होता है वो ये होता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? कि जो छोटे उद्योग हैं जिनको कम पूंजी की आवश्यकता है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो उनको सस्ता ब्याज पे पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये योजना लाई। अच्छा, इसमें जो वर्ग लाभान्वित होते हैं वो कौन से वर्ग होते हैं? कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग माने उत्पादन क्षेत्र में है या सर्विस क्षेत्र में है या ठेले वाले हैं, जिनको छोटी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो इसमें ये सब कोई लाभान्वित होती है। नहीं तो इस पात्रता का कोई मानदंड होता है, किस तरीके से निर्धारित कैसे? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ। 18 साल का उसका उम्र कम से कम होना चाहिए। अच्छा। और उसके पास एक व्यावसायिक प्लान होना चाहिए जिससे वो फ्यूचर में इनकम अर्न करे। ये प्लान होना चाहिए उसके पास। नहीं, ये तो जो भी लोन ले रहा आता है तो वो यही सोच के आता है। तो ये इसके लिए कुछ दस्तावेज कुछ अलग से कुछ? हाँ, उसका क्या है, पहले तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ, हाँ, मतलब उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, कि वो व्यक्ति कौन है। अच्छा। दूसरी बात, उसका रेसिडेंशियल प्रूफ, तो वो आधार में ही मिल जाएगा। हाँ। उसके बाद यदि कोई व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय का कोई पहचान है, जैसे गुमस्ता है, लाइसेंस है। यदि वो नया व्यवसाय भी प्रारंभ कर रहा है, यदि कोई स्किल है उसके पास, तो उसका प्रमाण पत्र दे दे तो सफिशिएंट है इसके लिए। नहीं, आपने कहा कि व्यवसाय है, तो व्यवसाय है जिसे उसे ही ये लोन मिलता है या नए व्यवसाय के लिए भी? सरकार ने इसको इसीलिए 3 भागों में बांटा है जी। एक शिशु, हाँ, किशोर और तरुण। अच्छा। यदि कोई नया व्यवसायी आता है, शुरू करना चाहता है, तो उसमें क्या है, 50,000 तक है शिशु में। अच्छा, 50,000 तक? जी। हाँ। तो उसके लिए उसको नया व्यवसाय करेगा तो उसको ज़रूरत नहीं है, उसका आईडी प्रूफ और उसका पहचान पत्र दे देगा। और उसका प्लान देगा, सर मैं ये करना चाहता हूँ, 50,000 दे देंगे। अच्छा। उसके बाद यदि किशोर करता है तो इसका मतलब है थोड़ा सा वो कहीं उस व्यवसाय में उसका एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है। हाँ। तो उसके लिए फिर वो 50,000 से 1 से लेकर के 5 लाख तक उसमें है। अच्छा। उसके बाद तरुण माने अब बड़ा हो गया, तो उसके पास अकाउंटिंग भी है, उसका जीएसटी रिटर्न भी हो सकता है, उसका बैलेंस शीट भी हो सकता है। तो ये बड़ा लोन के लिए उसके पास ये माने एक्सपीरियंस ये सब होता है, तो उसमें 10 लाख तक का है। अच्छा। इसका आवेदन किस तरीके से किया जाए? जनरली इसका क्या है, शिशु के लिए 1 पेज का आवेदन पत्र है। अच्छा। जो उसको वेबसाइट में आमतौर पे होता है क्या है, लोग बैंकों से इसीलिए थोड़ा सा भयभीत होते हैं कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ नहीं है। सिंगल 1 पेज का, माने शिशु के लिए सिंगल 1 पेज का आवेदन फॉर्म रहता है। हाँ जी। अपनी नज़दीकी कोई भी वित्तीय संस्थाएं हैं, सार्वजनिक बैंक है, प्राइवेट बैंक, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि किशोर और तरुण के लिए लेता है तो 3 पेज का रहता है, कॉमन एप्लीकेशन गवर्नमेंट द्वारा वो फॉर्म किया गया है। यदि हम बैंक नहीं भी जाना चाहते हैं, हाँ। तो मुद्रा वाला पोर्टल है मुद्रा.org.in में, तो वहाँ पे हम यदि जाएंगे वेबसाइट में तो भी वहाँ पे एप्लीकेशन का प्रारूप मिल जाता है। अच्छा, आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब हम ऋण लेते हैं तो ये एक गारंटर की ज़रूरत है, गारंटी की। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? इसमें गारंटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का मेन उद्देश्य मुद्रा लाना यही है कि बिना गारंटी का जो योग्य प्रतिभा है, जिनके पास व्यवसाय करने का प्लान है, उनको हमको सस्ते ब्याज पे पूंजी उपलब्ध कराना है और उनको आगे बढ़ाना है। अच्छा, इसमें और कौन सी मुख्य मुख्य बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी हम एप्लीकेशन मुद्रा के लिए लोन के लिए जाते हैं, कि माने आजकल नौकरी तो कम ही मिल रही है, माने युवाएं पढ़े लिखे हैं, तो युवाओं से मेरा खास करके निवेदन है कि हर जिले में एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। अच्छा। जो व्यवसाय से संबंधित उनको प्रशिक्षण निःशुल्क देती है, रहने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे यदि ट्रेनिंग ले लें तो उनको एक ईडीपी, माने उनको कैसे व्यवसाय प्रारंभ करना है, कैसे उसका संचालन करना है, वो सब वहाँ पे बता देते हैं।
तो वहाँ ले लें। उसके बाद यहाँ पे बैंक आए तो उनके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मेरे को क्या व्यवसाय करना है, उससे क्या अर्निंग होगा, महीना उसका टर्नओवर क्या होगा, इसकी जानकारी होगा तो बैंक के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है, ताकि हम उसको एसेस बढ़िया से कर सकें। अच्छा, प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था इसमें होती है? डायरेक्ट इसमें नहीं है। इसके लिए क्या है, उन्होंने गवर्नमेंट ग्रामीण मंत्रालय और जो लीड बैंक होता है डिस्ट्रिक्ट में, उनके द्वारा ये ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो लगा हुआ है, इन्हीं के लिए खास करके है। जो युवाएं कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा, एक जैसे महिला वर्ग के लिए भी कुछ अलग से इसमें कुछ होता है? मैं ये बताना चाहूँगा मैं आंकड़ा से कि इसमें जो अभी तक लोन हम दिया गया है, माने बैंकों और द्वारा जो वेबसाइट में है मुद्रा के, उसमें 68% महिलाओं का भागीदारी है। अच्छा, तो महिला इसमें बढ़ चढ़ के ले रही हैं, तो ये एक अच्छा पहल है ना। और इसमें महिलाओं के अलग से कुछ उस टाइप का बेनिफिट नहीं है, सबके लिए समान है जो इसमें नियम है, इसमें कोई उनके लिए अलग से नहीं है। अच्छा, आप जब लोन देते हैं तो बैंक इस बात को जरूर देखती है कि उसका लोन सुरक्षित रहे, तो वो उस सुरक्षा, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बैंक क्या क्या देखती है? बैंक ये देखता है कि पहले तो उसका फॉर्म एप्लीकेशन आता है, तो उसमें उसका जो आईडी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, ये सब रहता है। प्लस उससे इंटरव्यू, यदि शिशु में है तो इंटरव्यू लेता है। तो जब उससे बात पूछता है उस व्यवसाय के बारे में, तो उसका एनालिसिस करता है, देखता है कि उस व्यवसाय के बारे में उसको कितना नॉलेज है। अच्छा, उसको यदि उसका प्लान का पूरा बराबर फायदा है, क्योंकि उसको जानकारी है, तो बैंक को भी लगता है कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ ये सही उसमें लगाएगा और आगे बढ़ेगा। और वो आगे, बैंक का यही उद्देश्य रहता है जिसके पैसा दे वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े तो अपना रिपेमेंट अच्छा आएगा, सवाल ही नहीं है। हमेशा बैंक ये या वित्तीय संस्थाएं जो भी है, जिसको भी लोन देता है, हमेशा दुआ करता रहता है कि वो आगे बढ़े। अच्छा, इसमें आमतौर पर हम एक टारगेट शब्द सुनते हैं, तो क्या बैंकों को इसके लिए टारगेट भी दिया जाता है अलग से? हाँ, इसके लिए दिया जाता है बैंकों के लिए। बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को सरकार का योजना है कि टारगेट आपको इतना करना है। तो टारगेट तो अचीव हो जा रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, जो नीचे स्तर पे एजेंसियां और भी काम कर रही हैं कि मुद्रा योजना के बारे में बता रही हैं, तो केवल टारगेट को लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, वास्तव में किसको जरूरत है, क्या उसमें प्रतिभा है, उस आवेदन को हमको मोबिलाइज करना है, उनको बताना है और उनको बैंक भेजें, तो बैंक के लिए भी सहूलियत है और उनके लिए भी सहूलियत है। अच्छा, ये आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, इसको एक बार थोड़ा सा फिर से हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि मुख्य तथ्य इसी में रहता है पूरा का पूरा। तो इसका अभी ऑनलाइन भी चालू हो गया है। ऑनलाइन वाली प्रक्रिया के बारे में हम पूछ क्या है, हम यदि वेबसाइट नेट में जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे जी www.udyami-mitra.in में यदि क्लिक करेंगे, अच्छा, तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन मांगेगा, मोबाइल नंबर, जीमेल, ईमेल आईडी आपका, और उसमें आपका पूरा बायोडाटा भरेंगे। उसके बाद उसमें बैंक सिलेक्ट करने के लिए आता है, वित्तीय संस्था का नाम आता है, गवर्नमेंट द्वारा सब उसको पोर्टल में डाला गया है। आपका नियरेस्ट जो भी संस्था है, वित्तीय संस्था, वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक वहाँ चला जाएगा। अच्छा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट लेकर के उस बैंक को चले जाइए। अच्छा, ये सरकारी बैंक और जो प्राइवेट बैंक, तो क्या प्राइवेट बैंक भी देते हैं? हाँ, इसको क्या है, जितने सार्वजनिक बैंक वो तो देते ही हैं, प्राइवेट बैंक भी देती हैं, जो सूक्ष्म जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो भी इसको देते हैं। तो कोई भी वित्तीय संस्था है, सब ये मुद्रा लोन के लिए देते हैं। इवन ग्रामीण बैंक भी इसको देती है, जिला सहकारी बैंक भी इसको देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी जो राशि आपने कहा कि 50,000 तक, उसके बाद फिर 50,000 से 5 लाख तक, और फिर उसके बाद आपने 5 लाख से 10 लाख तक, तो ये 10 लाख तक जो पहुंचता है, 5 से 10, इसमें किस तरीके का व्यवसाय रहता है? इसमें जैसे 5 से 10 में जाना है तो उसका व्यवसाय, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई उत्पादन कर रहा है, कोई छोटी इकाई लिखा है, जैसे मान लो पेन बनाना है किसी को, है ना, तो पेन बनाने के लिए उसमें मशीन लगेगा, है ना, रॉ मटेरियल लगेगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी करेगा कि भाई उद्योग आधार नंबर भी उसको चाहिए। तो उसकी जो व्यवसाय का नेचर और इनका इनकम क्या जनरेट होता है, उसी हिसाब से फिर वो उसका लोन दिया जाता है कि ये पैसा उसका उपयोग करे। एक बात जो मेरे मन में आई, अगर किसी ने मान लो 50,000 तक का ले लिया, तो क्या वो दोबारा भी ले सकता है? ये तो खुला हुआ ऑप्शन। अच्छा, माने 50,000 तो इनिशियल स्टेज पे है जो शुरू करना चाहता है। हाँ। यदि आपके में प्रतिभा है, आपका स्किल है, एक्सपीरियंस है आपका पुराना, तो आप किशोर में भी ले सकते हैं।
अच्छा, वो आगे कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट हो सकता है, वो तो 10 लाख तक कन्वर्ट हो सकता है, वो तो 10 लाख तक जाएगा आपका, इसमें मुद्रा में बिना गारंटी। 10 लाख से ऊपर है तो फिर आपको तो उतने समय सक्षम हो गए रहेंगे। आप 10 लाख का यदि लोन हैंडल करना है तो आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा, तो फिर आपके हिसाब से फिर आगे ले सकते हैं। अच्छा, इसके जो पुनर्भुगतान होता है, अब ब्याज दर के बारे में एक बात करनी थी मेरे को, ब्याज दर कैसे होता है इसका? इसका ब्याज दर क्या है, जनरली 8% से अभी 10% के बीच में, ये रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश पर निर्धारित होता है। जी जी। और इसमें अभी वर्तमान में देखूँ तो 8.5% के लगभग 8.35 ऐसे चल रहा है, 8 वार्षिक जो ब्याज दर है इसका। अच्छा, वो मैं बात जो कर रहा तो पुनर्भुगतान जो वापस रिपेमेंट जो होता है, ये कितने सालों में हो जाना चाहिए? ये 3 साल से 5 साल है। 2 प्रकार का इसमें लोन दिया जाता है। जी जी। एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल माने जैसे मान लो सब्जी व्यवसाय कोई किया, हाँ हाँ तो वो सब्जी व्यवसाय क्या है, अपना खरीदेगा फिर बेचेगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मान लो उसको हम 20,000 दिए, हाँ तो हो सकता है उसको 5,000 की जरूरत है, हाँ 5,000 निकाले, क्योंकि 20,000 लेगा तो 20,000 का ब्याज देना पड़ेगा। तो एक होता है कार्यशील पूंजी के लिए सीसी लिमिट बोलते हैं उसको, एक लिमिट देते हैं। अच्छा, मैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख तक भी। और एक होता है टर्म लोन। जैसे आपको एक किसी रोजगार, किसी व्यक्ति को अपना स्टूडियो खोलना है, हाँ हाँ तो उसके लिए कैमरा लगेगा, हाँ, है बिल्कुल ना, बिल्कुल, उसके लिए उसका काउंटर बनाएगा, काउंटर तो लगेगा। कुछ पोर्शन उसको क्या है, टर्म लोन। भैया ये अच्छा, आप 50,000 आप लेते हैं, तो मान लो 30,000 आप काउंटर कैमरा के लिए ले रहे हो, 20,000 आपका वर्किंग कुछ मटेरियल खरीदना है, जो पैसा पुनः 2 महीने 3 महीने वापस आ जाए, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए देते हैं। और जो फिक्स एसेट्स रहता है उसको 3 साल से 5 साल के लिए वो किस्त, मासिक किस्त के हिसाब से उसको पटाता है। अच्छा, ये जो वर्किंग कैपिटल जो होता है, इसको तो आप यूज़ करो, मतलब अपने प्रयोग में लाओ, फिर उसके बाद जमा करो, फिर ये ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ, ये जो सीसी वर्किंग कैपिटल है, जो ट्रेडिंग कर रहा है खास हाँ करके, हाँ हाँ, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सामान मैंने खरीदा, 2-3 महीने बाद वो क्या हो जाएगा, वो पैसा बिक करके फिर आ जाएगा। जी जी। तो ये क्या होता है, जो रोलिंग में रहता है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मशीन भी लगेगा और वर्किंग कैपिटल कच्चा माल भी लगेगा, तो जो मशीनरी है उसके लिए फिक्स्ड टर्म लोन देंगे, और कुछ पोर्शन उसके लिए वर्किंग कैपिटल देंगे, कि ताकि माल लाए, बन जाए, फिर बेच ले, फिर आ जाए। तो दर्शकों, ये थी हमारी घनश्याम साहू जी से बातचीत मुद्रा लोन के ऊपर। उम्मीद है आप लोग को इस सब का लाभ मिलेगा। साहू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, हम इस उम्मीद के साथ कि अगले कार्यक्रम में फिर एक नई योजना के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।